चलिए विद्यार्थी, एक बार फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग ने बाबू अध्याय 15 पढ़ेंगे, पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग पहले लिस्ट में डाल दिए थे और 4-5 दिन गैप हो गया क्योंकि सरस्वती पूजा का टाइम था। आप लोग धूमधाम से मनाए होंगे सरस्वती पूजा और सरस्वती माता से आशीर्वाद लिए होंगे कि अच्छी तरह एग्ज़ाम चल जाए और सरस्वती माता सब विद्यार्थी का अच्छा नंबर दे दे, हम भी मांगे। चलिए आओ, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, उनमें से एक बल्ब अदृच्छा निकाला जाता है, उसके खराब होने की प्रयाक्ता ज्ञात करें। देखिए आओ, टोटल जो है ना बिल मतलब टोटल जो बल्ब है 20 गो है। बहुत बच्चा क्या करता है कि 20 बल्ब है और 4 बल्ब खराब है तो 24 कर देता है। रॉन्ग बाबू, ऐसे नहीं कीजिएगा। कुल जो है ना, कुल बल्बों की संख्या यानी कुल जो है बाबू संभव कुल परिणामों की संख्या ये जो ना ये 20 है। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है कि 20 और 4 जोड़ देता है 24। नहीं बाबू, कहने का मतलब आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल समझाते हो। ये टोटल एक टोकरी है मान लेते हो और इसमें 20 गो बल्ब है, 20 गो बल्ब है। ऐसे 20 गो बल्ब में 4 गो जो है बाबू ये खराब है, अलग से नहीं, इसी में कि 20 गो ये ना, तो टोटल जो है बाबू बल्बों की संख्या 20 है। अर्थात कहने का मतलब कि कुल संभव परिणामों की संख्या 20। अच्छा, खराब देखिए बाबू, खराब बल्बों की संख्या कुल जो है खराब बाबू ये 4 है, ठीक ना। तो ये कुल जो है खराब बल्बों की संख्या 4 है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं बाबू ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 4, क्योंकि ये मतलब होता है घटना, इवेंट। तो खराब बल्बों की संख्या 4 है। बोला उनमें से एक बल्ब अदृच्छा निकाला जाता है। अदृच्छा मतलब बिना देखे हुए निकाला जाता है, उसके खराब होने की प्रयाक्ता बताओ। क्या पूछा? उसके खराब होने की प्रयाक्ता ना, इसलिए खराब होने की प्रयाक्ता, खराब होने की प्रयाक्ता बराबर लिखिए आओ ई के अनुकूल, फार्मूला आता हो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा जो है कुल परिणामों की संख्या, वो संभव जो कुल परिणाम है बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, आप कहेगा सर ई का अनुकूल परिणाम कितना था? जो बाबू बोला ना खराब बल्ब, उसी को हम लोग बोलते हैं ई का अनुकूल परिणामों की संख्या। अच्छा, संभव कुल परिणामों की संख्या 20 है। तो देखिए आप टोटल ई का अनुकूल कितना हो गया 4 और टोटल कितना हो 20। इसको काट लिए, 4 एकम 4 और 4 पाँचे 20, 1/5 आंसर आपका सही हो जाएगा। वो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। बोला कि एक थैले में 6 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रयाक्ता लाल गेंद निकालने की प्रयाक्ता की दुगनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात। सबसे पहले क्या कीजिए बाबू, मान लीजिए कि माना कि नीली गेंदें की संख्या x। अच्छा, लाल गेंदे क्या हो? तो लाल गेंदे की संख्या ये 6 है बाबू। तो संभव कुल निकालिए, संभव कुल गेंदों की संख्या, संभव कुल गेंदों की संख्या हो तो ये 6 प्लस x या x प्लस 6 एक ही बात था।
6 प्लस एक्स, ये एक्स है बाबू। तो संभव कुल गेंदों की संख्या 6 प्लस एक्स है बाबू। अच्छा, अब क्या कीजिए, प्रश्न से ले लीजिए। अब प्रश्न से, प्रश्न में क्या निकालना है, सबसे पहले क्या कीजिए बाबू कि जो बोला है कि यदि थैले में जो है बाबू कुछ नीली गेंद है और थैले से नीली गेंद निकालने की प्रयागता लाल गेंद की निकालने की प्रयागता दुगनी है बाबू। सबसे पहले क्या कीजिए ना, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि पहले जो नीली गेंद है, जो नीली गेंद है और जो लाल गेंद है उसको इक्वल कीजिए। पहले हम नीली गेंद निकालते हो, तो नीली गेंद के लिए एक्स बटा ये 6 प्लस एक्स नीली गेंद के लिए आओ। तो मालूम है ना, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। ई का अनुकूल मतलब नीली गेंद तो एक्स और कुल बाबू 6 प्लस एक्स। अब बराबर, अब की बार बाबू हम लोग लाल निकालेंगे, 6 बटा 6 प्लस एक्स। तो लाल गेंद की प्रयागता हो, तो लाल गेंद देखिए ये 6 है, ई का अनुकूल लाल गेंद बटा कुल संभव गेंदों की संख्या हो 6 प्लस एक्स। बोला बुक में कि लाल गेंद निकालने की प्रयागता दुगनी है, ठीक है। तो दुगना कौन हो जाएगा, ये वाला, इसको 2 गुना कर लिया हो, ये दुगना। अब इसको हल कीजिए तो एक्स बटा 6 प्लस एक्स बराबर, इसको गुना कीजिए ऊपर पर गुना, 6 दूनी 12 बटा 6 प्लस एक्स। जब ये आपको बराबर में एक जाति मिले, ऊपर ऊपर करता हो, नीचा नीचा भी करता है, नीचा नीचा कर दीजिए, ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म, ठीक ना। तो बचा क्या, एक्स बराबर 12। एक्स किसको माने, तो नीली गेंद लिख दिए। अतः अतः नीली नीली गेंदे की संख्या, नीली गेंदे की संख्या हो एक्स माने, एक्स का मान 12 आया। तो आप लोग यहाँ पर आंसर देख सकते हो 12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। बोला यह दिया है कि 3 छात्रों के समूह में 2 छात्रों के जन्मदिन समान नहीं होने की प्रयागता 0.992 है। दोनों छात्रों के जन्मदिन एक ही होने की क्या हो प्रयागता है। देखिए आओ, सबसे पहले क्या कीजिए आओ कि जो दिया है उसको लिखिए। बोला 3 छात्रों के समूह में 2 छात्रों के जन्मदिन समान नहीं होने की प्रयागता हो। यहाँ लिख दीजिए 2 छात्रों के जन्मदिन समान नहीं होने की प्रयागता, ये बाबू दे रखा है कि 0.992। तब पूछा कि दोनों छात्रों के जन्मदिन एक ही होने की प्रयागता क्या होगा। लिखेगा कि इसलिए दोनों छात्रों के जन्मदिन एक ही होने की प्रयागता। इसको कैसे निकालेंगे बाबू, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक फार्मूला आता है बाबू, यहाँ साइड में लिख देते हैं। ये फार्मूला होता है कि पीई, ठीक है, पी प्लस पीई रेकरिंग बराबर 1। इसका जो मतलब है ना, पी मतलब प्रयागता होने की, और इसका मतलब था पी मतलब रेकरिंग मतलब नहीं होने की। अच्छा बाबू, इसमें क्या बोला, होने की प्रयागता बोला कि दोनों छात्रों के जन्मदिन एक ही होने की प्रयागता। देखिए आओ, जब होने की बोला मतलब पी पूछ रहा है, तो पी बराबर 1, आई प्लस है ना, उधर दे दीजिए माइनस, तो पी नहीं होने की मतलब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 1 माइनस पी नहीं बाबू, पी नहीं, यहां से लिख रहे हैं बाबू, ठीक है। तो 1 माइनस, देखिए नहीं कितना दे रखा है 0.992, इसको घटा लीजिए आओ, तो घटाइएगा, देखिए दशमलव कितना आ गया, 3 आ गया ना, तो 3 को लड्डू दे दीजिए। अच्छा, इसको दशमलव सामने रखिए, ये 9 9 ये 2
घटाइए, ये पहचाने लगाओ, इससे इससे ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये बचा 9, तो 10 10 में से 2 चल जाएगा वो 8, ये 9 में से 0, 9 में से 0, ये बाबू 0, कितना बचेगा, तो 0.008, ये आपका आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है ना, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। बोला है किसी कारण 12 खराब पेन यानी कलम, बाबू पेन मीन्स कलम 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर या नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण से कोई एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने तथा खराब होने की प्रयागता ज्ञात करें। हो सकता है एग्जाम में बाबू एक ही पूछे, खराब होने का या अच्छा होने का, हम दोनों बता देते। ध्यान से समझिएगा। वो बोला कि हाल में हम लोग लिखेंगे बाबू कि किसी कारण 12 खराब पेन, ठीक ना, ये खराब पेनों, खराब पेनों की संख्या, खराब जो पेन है बाबू वो 12 हो गया, खराब जो पेन है 12 हो गया। अच्छा जो है ना 132 गो कलम है, तो अच्छे अच्छे पेनों की संख्या, अच्छा जो है ना वो 132 हो गया। अच्छा ये मत सोचिएगा, वो पीछे क्वेश्चन बताए थे बाबू, वैसा मत सोचिएगा कि 20 गो बल्ब में 4 गो बल्ब खराब था, इसमें का वाला नहीं है बाबू। ये जो है ना अलग अलग दोनों है, खराब है 12 गो, अच्छा है 132 गो। अब टोटल यानी संभव संभव कुल पेनों की संख्या, पेनों की संख्या, तो संभव कुल पेनों की संख्या देखिए 12 गो खराब है और 132 गो अच्छे हैं। टोटल कितना हो, 2 2 4, 3 1 4 और ये 144। अब क्या बोला बाबू, बोला कि इस मिश्रण से कोई एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन अच्छा होने की, निकाले इसलिए इसलिए अच्छे अच्छा होने अच्छा होने अच्छा होने की प्रयागता, अच्छा होने की प्रयागता हो, यानी अच्छा जो है ना पेन अच्छा होने की प्रयागता बोला, तो अच्छा होने की प्रयागता। तो टोटल मालूम फॉर्मूला कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, ई का अनुकूल मतलब अच्छा पेन क्या है, देखिए 132 है, 132 है, और टोटल देखिए अब कितना है 144 है, 144 ले इसको काटिए, अब ये 2 से काटिए, 2 7 14, ये 2 से काटिए, 2 2 नीचे है, ये 2 6 12, इसको काटिए 2 6 12 आओ, ठीक है ना, फिर इसको काटिए 2 3 6 और 2 6 12, इसको काटिए 2 3 6 और 2 3 6 और कटे आओ 3 कांस काटिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 एकम 3, देखिए आओ 11/12, ये आपका उत्तर 1 हो गया हो। दूसरा देखिए वो 1 नंबर हो गया, ठीक ना। और दूसरा देखिए, दूसरा बोला कि खराब होने की प्रयागता ज्ञात कीजिए, लिखिएगा खराब होने की प्रयागता, होने की प्रयागता। देखिए टोटल ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब ये मतलब घटना हो, कौन बोला खराब, बोला खराब, देखिए ये 12 और टोटल बाबू कितना है संभव कुल परिणाम 144, तो 144 तो बराबर है 44 से, दाऊ बराबर है 44 से, तो 1/12 आंसर, ये आपका दोनों आंसर हो गया, ठीक है, आराम से नोट कर ली।